भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके के हालात पिछले दिनों देखने को मिले, वो आप तमाम लोगों ने देखा। इस बीच अब भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो कहा सकता है अलग-अलग एजेंसीज़ है, वो लगातार जाँच-पड़ताल कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार देश के साथ कौन-कौन है, जो गद्दारी कर रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, वो इस देश के लोगों के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक था और इस देश की आवाम के दिल को झकझोर देने वाला मामला था। आपने देखा किस तरीके से हमारे देश में बेकसूर 26 लोगों की जान आतंकवादियों ने ले ली और इस घटना ने पूरे देश की आवाम की आंखों को नम कर दिया। हमने इसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके रिजल्ट आपने देखे। हालांकि बाद में सीज फायर की खबर ने देश के कुछ लोगों को काफ़ी निराश भी किया कि ये मौका था कि पूरी तरीके से आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन खैर, इस बीच आप देखते हैं कि किस तरीके से भारत में अलग अलग तरह की खबरें सामने आती हैं और पिछले दिनों एक खबर सामने आई कि भारत के हरियाणा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उसने पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी की और भारत की अहम जानकारी, खुफिया जानकारी पाकिस्तान में साझा किया। उसने भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन में जाकर के दानिश नाम के उस व्यक्ति से दोस्ती की जिसे भारत ने देश से निकाला और उसके साथ दोस्ती करके कई बार वो पाकिस्तान गई। 4 बार तो पाकिस्तान जाने की बात सामने आई है और कई दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में वीआईपी ट्रीटमेंट उसे मिला और यहाँ तक कि पाकिस्तान में वीआईपी लोगों के साथ, मरियम शरीफ जैसे लोगों के साथ वो बैठती, उसके साथ हँसी ठहाके लगाती, तो ये कोई आम बात तो नहीं थी। जिस लड़की को 20,000 रुपए की सैलरी मिलती थी और कोरोना काल के बाद नौकरी चली गई, वो अचानक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के बाद इतनी बड़ी कैसे हो गई कि पूरी दुनिया के अलग-अलग मुल्कों में वीआईपी ट्रीटमेंट उसे मिल रहा था। अभी उस पूरे मामले को लेकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब इस बीच एक नया नाम हरियाणा से ही सामने आ रहा है। हरियाणा में कैथल एक क्षेत्र है, वहां से देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि देविंदर सिंह भी पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 2024 में देविंदर सिंह जो है वो सिख जो कहा सकता है स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, वो घूमने के लिए पाकिस्तान यहाँ से गया और उसी दरमियान उसकी दोस्ती वहाँ एक लड़की से हुई। 7 दिनों तक ये वहाँ रुका और फिर प्रेम जाल में फंस गया, हनी ट्रैप में फंस गया, ऐसी बातें कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस दरमियान वह भारत के आर्मी कैंट की कई तस्वीरें लेकर के पाकिस्तान भेजता और उसके बदले इसे मोटी रकम मिला करता था, यानी कि एक अच्छा खासा पैसा इसे मिलता और इसके बदले इसने भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। बात तब जाकर के बाहर निकली जब इसने एक अवैध हथियार की तस्वीर अपने साथ साझा की। प्रशासन की नज़र पड़ी तो प्रशासन ने छानबीन शुरू किया और जब मोबाइल खंगाला तो देखा कि मोबाइल में कई ऐसी बातचीत हुई है जो साफ तौर पर भारत के साथ गद्दारी, भारत के साथ, भारतीय सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं खेल किया गया है। यह मामला सामने है और अब इस पूरे मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। ये जो मामला अब सामने आने लगे हैं, ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, देखना यह है कि आने वाले दिनों में पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या कुछ बातें सामने आती है। आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय जरूर लिखिएगा। हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मालूम है हमारा जो पुराना चैनल है हिंदुस्तानी मीडिया, जिस पर 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, वहाँ हमें वीडियो अपलोड करने पर पाबंदी लगा दी गई है और आप जानते हैं लगातार इस तरह की पाबंदी आती रहती है। इसलिए हमने एक नए चैनल को आप लोगों के बीच रखा है और हमें उम्मीद है कि आपका प्यार यहाँ मिलेगा और हम यहाँ पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद करेंगे, इसलिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।